सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और ये जो आज की हमारी रीडिंग नहीं है, आज हमारा ये जो टॉपिक है वो है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। ये हमारा थर्ड वीडियो है, तो हम देखते हैं। मैंने आपको बेसिक बता दिया था उसका, और फर्स्ट स्टेप बताया था, सेकंड स्टेप बताया था। अब ये है हमारा थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप है। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे आगे। ये हमारा लेकिन बेसिक हो गया है कंप्लीट। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप किसी भी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, करियर हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये हमारा जो वीडियो है आज उस पे ही है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो शुरू करने से पहले कुछ दो लाइनें। यूं ही नहीं होती है हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। यूं ही नहीं होती हैं हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत के पहले मेहनत लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखना, सोचना, समझना, सुनना, फिर से ना आए समझ में तो ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये करना पड़ता है कि हमें यूनिवर्स से या फिर हमें अपने भगवान जी से मांगना पड़ता है कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए है, तो आप उसको मांगते हो। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था। सेकंड स्टेप में मैंने ये बताया था कि आपको 100% बिलीव रखना है उस चीज़ पे, जो चीज़ आपने मांगी है कि वो आपके पास ही आएगी। और इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आपने किसी वेटर को ऑर्डर दिया है रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो आपको पता है कि वो ऑर्डर आपकी टेबल पे ही आएगा और आपका है तो आपको ही मिलेगा। तो वो हो गया आपका 100% बिलीव। ठीक है, और जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको पहले से बिलीव रहता है कि मैं उसकी अगर दवाई खाऊंगा, जो उन्होंने लिखी है वो दवाई लूँगा, तो मैं उससे ठीक हो जाऊँगा 100%। तो वो होता है बिलीव। ठीक है, तो वो आपको 100% बिलीव है ना उस चीज़ पे। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा कि उसे पाएं। जो आपने चीज़ मांगी है उसे पाना है आपको। ठीक है, अब पाना कैसे, अगर आपको अभी मिली भी नहीं है तो वो आपको फील करनी पड़ेगी। जब आपके पास वो चीज़ होगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसी फीलिंग रखोगे। और आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अरे अभी तक नहीं आई है, अभी नहीं मिली है, अभी ऐसा नहीं हुआ है। इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके या फिर आपको ब्लॉकेजेस आते हैं तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप नेगेटिव थॉट दिमाग में रख लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा या ऐसा होगा। और आपने कई बार ये भी सोचा होगा कि देखते हैं अगर ऐसा होता है, जो मैं मांगता हूँ वो मिलता है मुझे कि नहीं। तो आप ऐसा करते हो ना, तो ये नेगेटिव थॉट मन में जैसे ही आता है उसके बाद से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी कहीं से भी किसी भी तरीके से काम नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, अब आपको फील करना है उस चीज़ को कि आपके पास वो चीज़ है। ठीक है, आप कितनी भी बड़ी चीज़ हो दुनिया में आप पा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, बिलीव होना चाहिए आपका 100%। और जो चीज़ आपके पास नहीं है और आपको वो फील करनी है कि वो आपके पास आएगी जब, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर आप पहले से वो चीज़ फील करते हो तो वो डेफिनेटली आपके पास आ गई समझ लो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा यही सुनता है कि आपने जो मांगा है आपने उसे फील कर लिया है, और आप उसमें कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं डाल रहे हो, कोई भी कहीं से भी आपका नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, तो आपको लगेगा कि वो चीज़ मेरी है। और यूनिवर्स भी कहेगा जब ये चीज़ इसके पास है तो वो है, और वो कहीं ना कहीं से ऐसा कनेक्शन बनाती है या ऐसा बनाएंगी कि वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या कि पाएँ। अब जैसे कि इन्होंने लिखा है, ठीक है, कि ये माइकल बैकविद ने लिखा है कि यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज़ में यकीन करते हैं, लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति ना हो कि आप अपनी मनचाही चीज़ को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है, आपको फील करना बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। जब तक आप फील नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलने वाली वो चीज़। ठीक है, तो आपको, और जब आपको लगे ना कि अरे आपको कोई भी डाउट आए, आपको लगे, लेकिन आप खुश रहने की कोशिश करो कि अरे वो मेरे पास है 10 मिनट 20 मिनट, इतने में तो आपको मिल ही जाएगी। कहीं ना कहीं से आप खुश तो होने ही लगोगे ना कि ये चीज़ मेरे पास होगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक बार मांगें, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं, और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, यानी कि वो चीज़ आपको मिल गई है। ऐसा यूनिवर्स कहता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है, और वो इतना खुश है उसे पाके, तो ये चीज़ उसकी है ही।
आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रिक्वेंसी पर हैं और मांगी हुई चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। और ये हमारा थर्ड स्टेप था कि इसमें पाना कैसे है। और मैं सोच रही थी कि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियोस बनाती हूँ, बट मैं सोच रही थी कि मैं वीकली करंट अफेयर्स का सोच रही हूँ डालने का वीडियो। और मैं सोच रही थी कि एमपी के टॉपिक्स हैं कुछ, मैं उनको भी बताना चाहूँगी। और फिर मैं अपनी पेंटिंग्स भी इसमें ऐड करूँगी इस चैनल पे, और स्केचिंग भी देखूँगी। और फिर मैं क्योंकि दूसरा चैनल नहीं बनाना चाहती कि मैं एक और चैनल बनाऊँ, मैं इस पे ही सारे वीडियोस डालूँगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए मुझे। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।